आपा जैसे जैसे आप अल्लाह के रास्ते पे चलने की कोशिश करें, अपने दीन को पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको इदराक होता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इबादत, कुरान की रेसिटेशन, तो ये अल्लाह के हुकूक हैं। उसके साथ साथ एम्फसाइज़ किया है हुकूकुल इबाद पे। हुकूकुल इबाद पूरे करना, लोगों के हुकूक अदा करना हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, और कुरान में, अहादीस में कितनी इस पर ज़ोर दिया गया कि हमने ये हुकूक पूरे करने, ना करें तो फिर क्या वईद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपकी तवज्जो से तमाम आलम इस्लाम को, जहाँ तक आपके नाज़रीन की हुदूद जाती है, सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और अब ये माह रमज़ान मुबारक भी रुखसत हो रहा है, बस एक ही हफ़्ता रह गया है, और परवरदिगार आलम इस जाते हुए रमज़ान मुबारक से हम सबको बरकतें, रहमतें और सादतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए, हुकूक हमेशा दो तरह के होते हैं, एक हुकूकुल्लाह होते हैं, एक हुकूकुल इबाद होते हैं। अल्लाह ताला के हुकूक जैसे नमाज, रोज़ा, जो वाजिबात हैं, परवरदिगार आलम अपने हुकूक माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद को रब्बुल आलमीन कभी माफ़ नहीं करता, इसलिए कि इंसानों के ऊपर जो हुकूक हुआ करते हैं, कभी हमसायों के हुकूक हुआ करते हैं, कभी वालिदैन के, अगर वालिदैन है तो औलाद के हुकूक, अगर औलाद है तो वालिदैन के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक होते हैं, पड़ोसियों के हुकूक होते हैं, और जिनके साथ सफ़र इख्तियार किया है उनके हुकूक होते हैं। और यकीनन इन तमाम हुकूक के ऊपर ही हमारी ज़िंदगी गुजरती है। और हमारे यहाँ ये एक बुरा तरीक़ा है कि हम लोग हुकूक पर ज़्यादा बात करते हैं, फ़राइज़ पर बात नहीं करते। हमको फ़राइज़ पर भी बात करनी चाहिए। और जब परवरदिगार आलम ने हमको बहसियत इंसान इस दुनिया में भेजा है, तो क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, लिहाजा वो सोशल एनिमल होने के वास्ते उसके ऊपर बहुत सारे हुकूक और फ़राइज़ जारी होते हैं, और परवरदिगार आलम की जानिब से क्योंकि वो आयद होते हैं, लिहाजा उनको अदा करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने अहल यानी बीवी, बच्चों, अक़रबा और खिदमत गुजारों के हक़ में बेहतर हो, और मैं अपने अहल के हक़ में यानी अहल खाना के हक़ में तुमसे बेहतरीन हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि कहीं ना कहीं इंसान बहुत ऑक्यूपाइड होता है, बहुत मसरूफ़ होता है, जिम्मेदारियों के बोझ से दब के भूल जाता है कि उसने क्या काम अंजाम देना है। तो उसके लिए बेहतरीन रास्ता है कि हम कुरान की रेसिटेशन करें और पूछें अल्लाह से कि अल्लाह के क्या अहकामात हैं, और उसके लिए बेहतरीन ज़िंदगी में अमली नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो हम उसको फॉलो करके क्या कर सकते हैं कि जो हमें अहकामात दिए गए हैं हम उस पर नज़र डाल सकते हैं, जो हमसे कोताहियाँ हो रही हैं पूरा कर सकते हैं। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग आजकल ऐसा होता है कि किसी की मदद करते वक्त कतराते हैं, वो कहते हैं नेकी की तो गले पड़ जाएगी, आज माहौल ऐसा है। लेकिन अगर क्या ही अच्छा हो, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और नबी करीम की अतात को अपने जहन में रख के वे नेकी करें, फिर जो खसारा होगा तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। हमारे दिल को तमानियत होनी चाहिए कि जो कुछ भी आया है वो अल्लाह की तरफ से है, और इसमें कोई भलाई है हमारे लिए। आपकी बात तो बहुत अच्छी है, और परवरदिगार आलम हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम खल्क़े खुदा के काम आ सकें। और लेकिन क्योंकि हमारे इर्द गिर्द का माशरा कुछ ऐसा है कि वो वाकई नेकी हमारे गले पड़ जाती है, और जब नेकी गले पड़ जाती है, इसीलिए इंसान किसी की भलाई करते हुए सोचता है, किसी के साथ नेकी करते हुए सोचता है। तो परवरदिगार आलम हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सब उन नेकियों को सरअंजाम दे सकें। ठीक, हमें हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके हुकूक अदा करें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसके ज़िम्मे अपने भाई की इज़्ज़त या किसी और शय के मामले में अगर कोई जुल्म हुआ, उसे लाजिम है कि क़यामत का दिन आने से पहले यही दुनिया में उस शख्स से मुआफ़ी मांग ले, क्योंकि वहाँ यानी रोज़े महशर कल क़यामत को क्या होगा कि उसके पास दिनार नहीं होंगे, दिरहम नहीं होंगे, उसके पास जो कुछ भी होगा ना वो उसके अमाल नेकियों की सूरत में होंगे। तो बेक़दर उसके हक़ उससे लेकर दूसरे शख्स को के हिसाब बराबर करना है, तोहमत लगाई थी तो हिसाब बराबर करना है, अब उसका कोई ना कोई होती है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन कैसे होगी? आपके अकाउंट में सिर्फ आपकी कीमती चीज़ नेकियां हैं, इसके कंपनसेशन जब नेकियों के साथ हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अगर आपके पास नेकियां नहीं होंगी तो उसके गुनाह आपके ऊपर डाल दिए जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हिसाब करेंगे तो आप जन्नत में नहीं बल्कि दूसरी जगह यानी दोज़ख में जाएंगे। तो अपने आप को किस तरह जहन्नुम की आग से बचाना है, दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है। अल्लाह के अहकामात हुकूकुल्लाह भी हैं और हुकूकुल इबाद भी हैं, तो इसको साथ साथ लेकर चलना है।